रोहतक के सेक्टर 4 में स्थित जिमखाना क्लब में स्टेज ऐप पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज मेरे यार की शादी पार्ट 2 की स्क्रीनिंग की गई, जहां स्क्रीनिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा और तमाम मेरे यार की शादी पार्ट 2 की टीम और स्टेज ऐप के संस्थापक विनय सिंघल, शशांक वैष्णव और प्रवीण सिंगला पहुंचे। स्टेज ऐप की शुरुआत हरियाणा की बोली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की एक बेहतरीन पहल है और ये सबसे पहले हरियाणवी कलाकारों को मंच देने से की गई, जहां 600 हरियाणवी बोली से जुड़े हुए कलाकार अलग अलग वेब सीरीज और शॉर्ट मूवी व अन्य कई कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति और सिनेमा की बात करें तो कई अच्छी कहानियां पर्दे पर आई और चली गई। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब ऐसा लगने लगा कि हरियाणवी सिनेमा एक कला के तौर पर बढ़ते हुए दौर में कहीं इतिहास बनकर न रह जाए। वहीं हरियाणवी संस्कृति और सिनेमा के दम तोड़ते हुए समय में भिवानी जिले के पैदा हुए विनय सिंघल ने हरियाणवी संस्कृति और सिनेमा को बुलंद करने के लिए स्टेज ऐप को तैयार किया। शुरुआती कई साल तक मुफ्त में हर घर तक ऐप को पहुंचाया गया। साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पर जहां हरियाणवी कलाकार अपने रोजगार के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ रही थी, जहां कलाकार लगातार प्रदेश सरकार से भी फिल्म पॉलिसी को लेकर और कलाकारों के लिए सहयोग राशि की डिमांड कर रहे थे। ऐसे कलाकारों के लिए हरियाणवी संस्कृति और सिनेमा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टेज ऐप को रिलीज किया गया, जहां न केवल कलाकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था हुई, बल्कि कलाकारों की दम तोड़ती हुई कलाकारी को दोबारा जीवंत करने का कार्य किया गया। स्टेज ऐप कलाकारों को न केवल आत्मनिर्भरता के साथ काम करवा रही है, स्टेज ऐप के माध्यम से हरियाणवी कलाकारों को मंच देने और हरियाणवी बोली को क्रांति के रूप में तब्दील करने का महत्वपूर्ण योगदान हरियाणा के लाफ्टर चैलेंज शो के फाइनलिस्ट विश्वास चौहान ने मेरे यार की शादी पार्ट 2 में काम करके किया है। मेरे यार की शादी वेब सीरीज के सीजन 2 की स्क्रीनिंग देखने पर एक नौजवान एक नौकरी, जमीन, राजनीति और परिवार की जद्दोजहद के बीच फंस कर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए नजर आए हैं। आज इस दौर में जहां नौजवान अपनी नौकरी की जद्दोजहद में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ किसान खेती, जमीन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है, यह वेब सीरीज उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है। वेब सीरीज की शुरुआत बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा द्वारा की गई। वेब सीरीज स्टेज ऐप पर 20 अगस्त को रिलीज होगी। वेब सीरीज में मुख्य कलाकार के तौर पर विश्वास चौहान नजर आने वाले हैं। साथ ही बॉलीवुड के नामी चेहरे सुनील चित्कारा, डॉक्टर सतीश कश्यप फिल्म में काफी अहम किरदार के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही कृष्ण नाटक भी अपने अंदाज़े किरदार के कारण नजर आएंगे। वहीं अभिनेत्री के रूप में वैष्णवी शर्मा नजर आएंगी। वेब सीरीज के लेखक विश्वास चौहान और आशीष कौशिक है और फिल्म को PWOI द्वारा निर्देशित किया गया। स्टेज ऐप को 15 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड प्ले स्टोर पर मिल चुके हैं। स्टेज ऐप पर 500 से ज्यादा वीडियो अपलोड की गई। वहीं फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा, प्रोफेसर मुनीश नांदल, लक्ष्मी चंद, फिल्म लेखक राजू मान, विनय सिंघल, शशांक वैष्णव, प्रवीण सिंघल, स्टार विश्वास चौहान, बॉलीवुड स्टार सुनील चित्कारा, डॉक्टर सतीश कश्यप, कृष्ण नाटक और तेज ऐप की पूरी टीम मौजूद रही। स्क्रीनिंग है, मेरे यार की शादी है, तो ये भाई मेरे विश्वास चौहान जी बैठे हैं और बाकी लोग नहीं है, आकांक्षा सब आ रहे हैं सर, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन सब अवेलेबल हैं। मैं मतलब अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पूरी रास्ते तारीफ करते आया हूँ कि हरियाणा के अंदर अगर ऐसी वेब सीरीज बन रही है तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। और इस तरीके का काम, इतना प्रोफेशनल काम अगर हो रहा है तो बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे वो मिल रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जो मैं मानता हूँ, क्रांतिकारी कदम ये है कि जो स्टेज ऐप शुरू हुआ है, जो स्टेज ऐप के अंदर इतने सारे लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। नहीं तो छुपे रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर वेब सीरीज़ भी, रागनी भी, चुटकुले भी, कविताएं भी कितनी भरमार है कि मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और मैंने तो इनको बताया भी नहीं था कि मैं कब से खेल चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं देखता रहता था और बहुत सारे लोग, हमारे जो टैलेंट है उनका सही उपयोग हो रहा है। और मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे यार की शादी की टीम को, डायरेक्टर को,
एक्टरों को सबको सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने कमाल कर रखा है, कमाल का काम कर रखा है। मतलब और कई बार एक्टर भी अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन डायरेक्टर को पता होना कि मुझे क्या चाहिए, तो एक्टर को वो बोलते हैं ना कि वो जो शार्प करना, कमाल का कर रखा है इसके अंदर। जहाँ जितना इमोशन चाहिए, जहाँ जैसा म्यूजिक चाहिए, जहाँ जैसा कैमरा चाहिए, जहाँ जो चाहिए, एज इट इज इतना मज़ेदार है। और मुझे इन्होंने बताया विनय जी ने कि पार्ट 2 इससे 10 गुना अच्छा है, तो एक बार पार्ट 2 के लिए अच्छी फिल्में थी लेकिन चल नहीं पाई, क्योंकि अभी ज़मीन शुरू हो रही है और किसी को भरोसा ही नहीं था कि अच्छी बन सकती है या होगी, तो ऑडियंस नहीं मिल पाई इतनी अच्छी होने के बावजूद। लेकिन समय बदलेगा धीरे धीरे। स्टेज ऐप बड़ी क्रांति कर रहा है, और इसमें जो मेरे यार की शादी है जैसे, ग्रुप डी जैसे वेब सीरीज़ बन रहे हैं, तो बंदों में दम तो है। सुपुआ के लोग देखिए, सुपुआ के कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक ये भी एक क्रांति है आर्टिस्टों में, टेक्निकल साइड में, कैमरा में, एडिटिंग में, हर जगह साउंड में, हर जगह क्रांति आ रही है अभी। तो बहुत जल्दी, और हमारे लोग ऐसे बढ़ रहे हैं बिल्कुल फास्ट गति से, बहुत अच्छी जल्दी मज़ा सा जी सा आ रहा है, घीसा खिल रहा है कसम से। यशपाल शर्मा जी को भी क्या स्टेज ऐप पर हम देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल देख पाएंगे, अगर कुछ ढंग का होगा तो उम्मीद है मेरे लायक, क्योंकि मैं अभी थोड़ा लिमिटेड रोल करता हूँ, जैसे अभी छिपकली की है, दादा लक्ष्मी कर रहा हूँ, तो मैं अभी उस ट्रैक से हटना चाहता हूँ, गंगा जल और अपहरण वाले ट्रैक से। क्योंकि एक लड़की बोली थी शिलोंग में, बच्ची थी छोटी, बोली आप गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हैं। यार ये गंदा आदमी तो मेरे बच्चे भी बोले हैं, राउडी राठौड़ में कितने अच्छे हो आप। अच्छे हो मतलब मैं ईमानदार हूँ, मतलब गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ, रोल बस अच्छे हो। तो थोड़ा लड़ते रहे हैं, तो आप हरियाणा में, जैसे हरियाणा सरकार की तरफ से जिस प्रकार से बातें आती हैं कि हम हेल्प करेंगे, इस तरह की फिल्म सिटी डेवलप करेंगे या जो भी है, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं? नहीं, अभी क्रियान्वयन हुआ नहीं है, कुछ सिर्फ कागजों में है। जब क्रियान्वयन हो जाएगा तभी देखेंगे ना कुछ, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जब वो हो जाएगा शुरू, कुछ मीटिंग होंगी, कुछ बैठेंगी, कमेटी बैठेगी, कुछ डिसाइड करेगी, कुछ निर्णय होंगे, किसी को जाएगा पैसा, किसी को कुछ तक मिलेगा, फिर और बनाएंगे, तो बात होगी। सर, हरियाणवी सॉन्ग के ऊपर फोर्ट डांस देखने को मिलते थे, लेकिन अभी जो कंटेंट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और हरियाणवी सॉन्ग और हरियाणवी फिल्मों के कंटेंट को लाइक किया जा रहा है। तो आप उस बारे में क्या करेंगे? जो ये बदलाव आ रहा है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे कलाकारों को जो पहले जो काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल फुहड़ता तो गायब हुई है, और गंदे नाच भी खत्म हुए हैं, और बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी 5 साल से यही बातें बोलता आ रहा हूँ कि कम से कम कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेज ऐप से भी आज यही बात हो रही थी कि जो वेब सीरीज़ में आजकल गंदगी फैली हुई है, गालियाँ भयंकर और मतलब अजीब अजीब से कंटेंट, तो वो तो बोल रहे हैं कि हमारे एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा जो परिवार साथ में बैठ कर ना देख सके। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत यार की शादी की आज स्क्रीनिंग है, क्या कहेंगे? क्योंकि हरियाणा के स्तर पर अगर कोई काम हो रहा है तो बेहतरीन प्रयास जो है वो देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ वो पिछले 3 साल में हो। नौजवान क्रिएटिव लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे कदम उठा रहे हैं, और स्टेज ऐप सबसे बेहतरीन कदम है। अभी तक प्रमोशन करने के लिए यहाँ ना कोई सीएम आया था, ना कोई गवर्नमेंट ऐसी आई थी जो इस कल्चर को प्रमोट करे। हर आदमी का एक ही नज़रिया था कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर है। लेकिन अब आप पिछले अरसे में देखिए, यशपाल भाई ने कितना कर दिया हरियाणा के लिए। दादा लक्ष्मी फिल्म बना के अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान दिलवा दी हरियाणा। एक हाइफा बना के उन उद्देश्यों पर कार्य शुरू कर दिया जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने या किसी आम आदमी ने सोचा नहीं था। जैसे हरियाणवी एक डायलैक्ट है, उसे भाषा का दर्जा दिलवाना। अच्छा, ये जो एक्टिंग आर्ट है, सिंगिंग आर्ट है या म्यूज़िक है, इन सब का कंपलसरी सब्जेक्ट करवाना स्कूल्स में। तो इतने सारे कदम जो हैं, और फिर इस तरह की एक डिक्लेरेशन करना कि भाई मैं अपने बॉलीवुड के साथियों समेत
हमेशा दिन रात तैयार हूँ अगर हरियाणवी कल्चर को कोई उठाने की कोशिश करता है तो। और आज आप देख भी रहे हैं कि ये बॉम्बे से आए हैं सिर्फ इसी काम के लिए। तो अब इतने जो सशक्त लोग जुड़ गए हैं और इतना ब्रिलियंट आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली बहुत दूर है। अगली इसके बाद सेफ हाउस करके है, जो खाप पंचायत और जो आजकल जो लड़के लड़कियां इंटर कास्ट शादी वगैरह करते हैं, इसके ऊपर इसके टॉपिक पे काम हो रहा है। सितंबर में आएगा वो। आपको बहुत ही अलग एंगल देखने को मिलेगा खाप पंचायत का, जो आपने अब तक मतलब बहुत नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में उसको देखा है, या यूँ भाई हर बार उनको मार काट वाले तरीके से दिखाते हैं। आपको खाप पंचायत का एक बहुत ही अलग एंगल देखने को मिलेगा। तो जरूर आप सितंबर में फिर शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे उसके। आखिरी सवाल, मेरे यार की शादी को देखने के लिए लोग क्यों जाएं? क्योंकि सिनेमा तो बंद है, लेकिन लोग अदर जो है बॉलीवुड के काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म है वही फिल्में देखते हैं। इसलिए जाओ क्योंकि यशपाल सर ने सीजन 1 देख के कही है कि घना बढ़िया काम हो रहा है, और उसके ऊपर मैंने क्या उसका 10 गुना बढ़िया सीजन 2 में हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हरियाणवी सिनेमा ने आगे बढ़ाने खातर हमारे जैसे छोटे छोटे आदमी कुछ बड़ी कोशिश करने लग रहे हैं, मतलब सपना बढ़ाया आदमी छोटे हैं। तो उसमें अगर पूरा हरियाणा का साथ नहीं मिलेगा तो हम थोड़े दिन में खुश हो जाएंगे, हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और जब थोड़ा सा साथ मिल गया तो ये बल्ब मान लें खूब घने बहुत जलन लग जाएंगे। तो सारा हरियाणा का साथ चाहिए, जिद है सारा काम बन सका है। तो घने से घने मात्रा में आओ, स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब। प्रकार से आपने काम किया, आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, अक्षय कुमार के साथ काम किया, लेकिन हरियाणवी को जिस प्रकार से आपने वहाँ प्रेजेंट किया, उसके बाद फिर हरियाणा के ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं जहाँ 600 से ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है, तो कितना सराहनीय कदम मानते हैं स्टेज ऐप को? क्योंकि काफ़ी बेरोजगार थे, उनकी रोजी रोटी खतरे में थी और बहुत सारे लोग दर बदर घूम रहे थे क्योंकि कलाकार की कदर नहीं थी हरियाणा में। लेकिन अब किस नज़रिए से देख रहे हैं? आर्टिस्ट दादा साथ बैठे हैं, मतलब ये स्टेज ऐप ने एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड की है। मुझे लगता है कि टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपॉर्चुनिटी स्टेज ऐप की वजह से मुझे मिली है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मिली है। हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, एक और अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है और अपने लोगों से अपनी बोली में बात करने का मौका मिलता है, फ्रीडम से कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। मतलब इससे पहले जितने यूट्यूब चैनल्स काम कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात ना करके, ज़्यादा एक्सप्लॉइट ही करते थे। उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के और उसको बोला जाता था कि अभी चुन्नी पे चोटी पे डूंगे पे गाना बना, इसमें डूंगा होना चाहिए, नहीं उसकी क्रिएटिविटी में डूंगा है नहीं, उससे करवा लिया। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो हमें फ्रीडम मिली अपनी बात कहने की। संजीव कौशिक के साथ न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।